नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेकस के लेज़र पावर सोर्स के बारे में। जितनी भी मेटल कटिंग मशीन होती है तो उसमें रेकस का जो सोर्स होता है, रेकस का लेज़र पावर जो सोर्स होता है वो किस टाइप की मशीन में सही होता है, कहाँ पे आप रेकस का पावर सोर्स चूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि रेकस के पावर सोर्स की परफॉर्मेंस कैसी है और इंडिया में इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। साथ के साथ इसकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जानकारी आमतौर पर कोई भी जो फाइबर लेज़र मशीन का वेंडर है ये आपको देता नहीं है। हम आपको ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम रेकस कंपनी की बात करते हैं। रेकस कंपनी, जो रेकस लेज़र सोर्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो चाइना के वुहान में बेस्ड है और ये 2007 में इस्टेब्लिश्ड है। तो ये तो हुई कंपनी के बारे में बात। तो मतलब ये कंपनी लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये 13 साल से अलग अलग पावर कैपेसिटी के लेज़र सोर्स मैन्युफैक्चर कर रही है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि जो चाइनीज़ लेज़र सोर्स के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी सोर्स स्टेबल नहीं है। तो ये बातें पुरानी बातें हैं, क्योंकि जैसे अगर आप आज से 4-5 साल पहले जाएं तो इस तरह की समस्याएं थी, लेकिन अभी जो रेकस के जो सोर्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एफिशिएंसी भी अच्छी है, सर्विस लाइफ भी अच्छी है और उनकी टोटल लाइफ भी अच्छी है। तो ये तो हमने बात करी रेकस के बेसिक कि कंपनी कैसी है, कहाँ पे बेस्ड है। आगे हम बात करेंगे कि जो रेकस के सोर्स हैं वो किस तरह की मशीन के लिए परफेक्ट हैं, कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस सही होती है, कहाँ पे उनकी लाइफ सही होती है। तो सबसे पहली बात रेकस के जो सोर्स की लाइफ के बारे में। तो जैसे कि बाकी जो फाइबर लेज़र मेटल के लिए जो सोर्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जैसे कि IPG है या मैक्स है, उसी तरह से रेकस की भी लाइफ लगभग 1 लाख घंटे होती है। साथ के साथ रेकस में प्रॉब्लम भी IPG के सिमिलर ही आती हैं। जैसे अगर हम कम पावर की लेज़र सोर्स के बारे में बात करें या 1 या 1.5 या 2 या 3 किलोवाट की मशीन के बारे में बात करें तो रेकस IPG को अच्छे से compete कर सकती है सोर्स में, पावर एफिशिएंसी में, लाइफ में। और साथ के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर जो ऑफलाइन सपोर्ट होता है, रेकस का ऑफलाइन सपोर्ट बहुत अच्छा है। हालांकि उनका ऑनलाइन सपोर्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने अभी थोड़ा सर्विस के बारे में बताया। आगे हम और भी बात करेंगे कि कहाँ पे आपका रेकस का लेज़र सोर्स, किस पावर की मशीन में या किस मॉडल में आपका रेकस का पावर सोर्स लगाना सही होता है, कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और कहाँ पे आप दूसरे मॉडल ट्राई कर सकते हैं। तो अब जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं ये हमने इंडिया के, चाइना के और भी दूसरे देशों के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से जो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन यूज़ करते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, उनके रीसेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, जिन्होंने 17, 18 या 19 या 2020 में मशीन लगाई है। तो उनके हिसाब से रेकस का जो लेज़र पावर सोर्स है वो 1, 1.5, 2, 3 किलोवाट तक बढ़िया है, क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। साथ के साथ वो IPG जो कि बहुत ही महंगा ब्रांड है उसको अच्छे से टक्कर भी दे सकता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 1, 1.5 या 2 या 3 किलोवाट की मशीन ले रहे हैं तो आप रेकस लेज़र पावर सोर्स का बिना झिझके यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कोई बड़ी समस्या नहीं देगा आपकी मशीन की लाइफ टाइम में। अब हम आपको रेकस के सोर्स की पावर कंजम्पशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर आप 2 किलोवाट का लेज़र सोर्स यूज़ कर रहे हैं रेकस का, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो लगभग 6 किलोवाट होगी। इसी तरह की परफॉर्मेंस आप IPG या मैक्स में देख सकते हैं। तो इस मामले में भी रेकस IPG या मैक्स के इक्विवेलेंट है। अब हम बात करेंगे रेकस की इंडिया में सर्विस के बारे में। तो रेकस की इंडिया में बहुत अच्छी सर्विस है। रेकस का खुद का इंडिया में सर्विस सेंटर है। तो आप उस बात के लिए मत घबराइएगा कि रेकस अगर मेरा सोर्स ख़राब हो गया तो उसकी सर्विस कैसे होगी। वारंटी के अंदर जैसे रेकस 2 साल की इंटरनेशनल वारंटी देता है, वारंटी के अंदर रेकस आपको रिप्लेसमेंट सोर्स भी देता है। तो इस तरह से रेकस का चुनाव 1, 1.5 या 2 या 3 किलोवाट की मशीन के लिए किफ़ायती भी होगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम अपने कस्टमर को रेकस पावर सोर्स रिकमेंड करते हैं। तो हम साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो रेकस की सर्विस कॉस्ट है, जैसे आपकी मशीन वारंटी से बाहर निकल जाती है तो उसकी सर्विस कॉस्ट अगर आप IPG से कंपेयर करेंगे तो IPG के मुकाबले हाफ़ ही है।
जैसे अगर आईपीजी में कोई फॉल्ट आता है, जैसे कि हम केस लेते हैं कि आईपीजी की जो फाइबर केबल है वो ख़राब हो जाती है, तो वो लगभग 2.25 लाख रुपए का खर्चा है। वही खर्चा अगर आप रेकस के केस में लें तो वो खर्चा लगभग 80,000 रुपये आता है। तो रेकस की सर्विस कॉस्ट भी आईपीजी के मुकाबले काफ़ी कम है। साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हिंदकैम एक सीएनसी मशीन में डील करने वाली कंपनी है। हम आपको समय समय पर इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी देते रहेंगे। तो अगर आप सीएनसी मशीन में इंटरेस्टेड हैं या फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में इंटरेस्टेड है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी हम आपको इसी तरह इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हम फिर से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है या आप लेज़र मशीन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी अपने सवाल या सुझाव हमें बता सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।